हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को ओ लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आप लोगों के पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो यस ऑफ कोर्स आप लोग अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो अच्छे जाएंगे। फ़िलहाल आप लोगों के एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एक बार अभी देख लीजिए, देन आप लोगों के पेपर्स जब आने वाले होंगे तब आप लोग एक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इसको, क्योंकि जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस आपके रिपीट पेपर में आते हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखकर जाइएगा पेपर देने से पहले। तो आज हम जो आप लोगों को ओ लेवल में पेपर कराने वाले हैं वो है आपका ओ लेवल का पेपर फर्स्ट, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क। और ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पेपर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? What can be done by inserting cross reference in LibreOffice Writer? तो जो आपका LibreOffice Writer होता है उसमें अगर क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जंप टू स्पेसिफिक टेक्स्ट स्पेसेस, insert reference as field in the single document, यूज ऑब्जेक्ट दी कैप्शन एंड बुक मार्क एज टारगेट, या ऑल ऑफ दी पॉसिबल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टाइल इन लिबर ऑफिस कैल? जो आपकी लिबर ऑफिस कैल है उसमें कौन सी स्टाइल आपकी वैलिड नहीं होगी? ऑप्शंस में है आपका हेडिंग फर्स्ट, गुड, बैड या फिर पुअर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिपीटर? तो रिपीटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा? पहला है आपका लेयर वन डिवाइस, सेकेंड कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट, एंड सी एक्टिव पावर डिवाइस, एंड लास्ट वन है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो तीन आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आपके रिपीटर के लिए ट्रू होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिबर ऑफिस राइटर? तो जो आपका लिबर ऑफिस राइटर है उसमें अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो आपको उसमें शॉर्टकट की बतानी है। उसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी पी, या फिर कंट्रोल प्लस पी प्लस पी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद करनी है ओ लेवल्स के पेपर के लिए, या फिर आपको किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर दे रहे हैं और आपको फुल फॉर्म या फिर शॉर्टकट कीज़ याद करनी है, तो आप हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ की एक वीडियो मिलेगी जो कि आपको वहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हमने बताई हैं, तो आप लोग वहाँ से जा कर के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two shape in presentation file created in LibreOffice Impress can be connected using। अगर आपकी दो शेप की प्रेजेंटेशन फाइल आपने क्रिएट की है लिबर ऑफिस इम्प्रेस में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास ज्वाइन, फिक्स, अटैचर या फिर कनेक्टर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज कनेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएटेड इन लिबर ऑफिस राइटर इज सेव विद एक्सटेंशन। अगर आप लोग लिबर ऑफिस राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को सेव किस एक्सटेंशन के साथ करेंगे? ऑप्शन है आपके पास डॉट ओ डी ओ सी, डॉट ओ डी टी, या फिर डॉट ओ टी टी, और लास्ट है आपका डॉट ओ डी एफ। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज डॉट ओ डी टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोल रहा है आपको, विच सर्विस प्रोवाइडर डायनेमिक आईपी एड्रेस टू क्लाइंट। ऑप्शंस हैं आपके पास विन, डीएनएस, डीएचसीपी या फिर ट्रिपल पी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज डीएचसीपी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बुक मार्क। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोल रहा है कि जो बुक मार्क के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है @ करेक्टर कैन नॉट बी यूज एज अ बुक मार्क नेम। जो आपका @ करेक्टर होता है उसे आप लोग बुक मार्क के नेम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड है आपका नेविगेटर इज ओपन बाई F5 and to jump to specific bookmark, and third है lower list contain all bookmark in the current document, and fourth है to delete the bookmark select and press delete button। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू डिलीट bookmark select and press delete button। यानी कि जब भी आपको बुकमार्क को डिलीट करना होता है तो आप लोग ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन 9 का डी करेक्ट होगा, जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है वो एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रिसिप्ट। यानी कि अगर आप लोग कोई भी एक पर्सनल रिसिप्ट भेजना चाहते हैं अपने बैच में, तो उसमें से आप लोग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। पहला है आपका कस्टमाइज फाइल, पर्सनलाइज्ड ईमेल, या फिर मेल मर्ज यूनिटी टू मर्ज, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज मेल मर्ज। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, टेन आपका हो चुका है, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपको टोटल टाइप ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज। तो जो कि आपके IoT में कितने प्लेटफॉर्म होते हैं और वॉइस कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4 3 3 4 2 4 या फिर 3 2। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 4 3। यानी कि जो आप लोगों का IoT प्लेटफॉर्म है वो आपके 4 टाइप्स की होते हैं और जो वॉइस कम्युनिकेशन है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम। आपको जो डॉक्यूमेंट है उसे सर्च करने में आपको डिफरेंट मीनिंग मिलती है, तो आप लोग किस में उसको सर्च करेंगे जो कि आपको डॉक्यूमेंट की डिफरेंट मीनिंग मिलेगी। ऑप्शन है आपके पास डिक्शनरी, गूगल, थर्नस्ट, स्पेलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम इज यूज्ड फॉर। आप लोग टेलीग्राम क्यों यूज़ करते हैं। ऑप्शंस है मेकिंग ई पेमेंट, सेंडिंग मैसेज क्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ईमेल एप्लीकेशन, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। यानी कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में मैसेज सेंड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मेटिंग मार्क कैन बी टगल्ड यूजिंग डैश शॉर्टकट की। यानी कि अगर आप लोग फॉर्मेटिंग मार्क करते हैं तो उसके लिए आप लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं Ctrl+F10, Ctrl+F9, Ctrl+F7 एंड Ctrl+F8। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज Ctrl+F10। हम जो क्वेश्चंस करेक्ट आंसर लगा रहे हैं वो आपका येलो कलर का है, जो ऑलरेडी आपके पेपर में टिक है आप लोग उसे मत देखिएगा।
जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है वो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है आपको, टू रिवेलेट द फॉर्मेटिंग ऑफ a मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन a स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइंड इन द मास्टर स्लाइड यूज। यानी कि जो भी आप लोग मास्टर स्लाइड में फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट में जो भी मैनुअली आप लोग फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें आप लोग को क्लियर करने के लिए कौन सा क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आप लोग क्लियर करते हैं या फिर क्लियर फॉर्मेट करते हैं, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर फॉर्मेट इरेजर का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। यानी कि आप लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्लियर को यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16, which is not a valid step in chart wizard in LibreOffice Cal। तो जब भी आप लोग LibreOffice Cal में चार्ट विजार्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से वैलिड स्टेप नहीं है। पहला है आपका डाटा सीरीज़, सेकंड है चार्ट सीरीज़, थर्ड है चार्ट एलिमेंट और फोर्थ है आपका चार्ट टाइप। तो आपको इसमें से वैलिड नहीं होता है ऑप्शन बी, दैट इज चार्ट सीरीज। देन क्वेश्चन नंबर 17, द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प डिलीवर प्रोटेक्शन टू मोबाइल साइबर थ्रेट एंड ऑनलाइन स्कैम। यानी कि जो आपका मोबाइल है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑप्शन है आपके पास नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी, नॉर्टन मोबाइल गार्ड, नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सेफ्टी या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश is the fastest technique to instantly transfer funds electronically between डिफरेंट बैंक। यानी कि आपको दो डिफरेंट बैंक्स में ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें से कौन सा चार ऑप्शंस जो हैं आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से सबसे फास्ट आपका ट्रांसफ़र होगा। पहला है आपका NEFT, सेकंड है आपका RTGS एंड थर्ड है आपका SMPS एंड फोर्थ है IMPS। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज IMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंसर। तो जो आपका ओपन IoT नेटवर्क होता है उसे मैनेज रजिस्ट्रेशन और डेप्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सेंसर को कौन यूज़ करता है। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं LSM, HTTP, XGSN और GSN। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज XGSN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको बोल रहा है सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड एंड मॉडिफाई फ्रीली इज़ कॉल्ड। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसे डेवलप्ड और मॉडिफाई फ्रीली कर सकते हैं आप लोग किस में कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास सिनोकोरस सॉफ्टवेयर पैकेज, मिडिलवेयर या फिर OSS। तो आप लोग OSS में कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप और मॉडिफाई फ्रीली कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और OSS का आपका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग OSS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पोर्शन कंटेंट इन अ फाइल इन LibreOffice Impress इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़। अगर आप लोग अपने LibreOffice Impress में कोई भी फाइल बनाए हैं और उसमें से किसी कंटेंट को आपको
प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे। ऑप्शन है आपका रीडैक्ट, प्रोटेक्शन, या फिर रिएक्ट, या फिर हाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, आप लोग उस कंटेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22, which is not a valid option to arrange in LibreOffice Cal। LibreOffice Cal में इन चारों में से कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है जो कि अरेंज नहीं करता है LibreOffice Cal को। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट, या फॉरवर्ड वन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सेंड टू फ्रंट। देन क्वेश्चन नंबर 23, in order to copy the format of the text document in another text document we use। अगर आप लोग किसी एक डॉक्यूमेंट में किसी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए, तो आप लोग उसमें से किस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेट प्रिंटर, कॉपी फॉर्मेटिंग, प्रिंट फॉर्मेटिंग, या फिर क्लोन फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट अ फायरवॉल टेक्निक। इनमें से आपका कौन सा फायरवॉल टेक्निक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि है फायर प्रॉक्सी सर्विस। देन क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। आपको बताना है कि आपके इंडिया में कौन सा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले परम 8000 लॉन्च हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी इमेल्ड एज इन LibreOffice Cal। तो ओपन डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कर सकते हैं, या फिर PDF से कर सकते हैं। तो आपको ये चारों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 27, ट्रैक चेंज इन LibreOffice डज नॉट अलाउड टू। LibreOffice ट्रैक चेंज करने के लिए कौन सा अलाउड नहीं होगा। ऑप्शन मर्ज डॉक्यूमेंट, कंपेयर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, या फिर स्प्लिट डॉक्यूमेंट। तो जो आपका LibreOffice है वो आपकी डॉक्यूमेंट को मर्ज भी करता है, कंपेयर भी करता है, स्प्लिट भी करता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करता। तो ऑप्शन डी जो है, सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको वो रिकॉर्ड भी करता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट को स्प्लिट नहीं करता है। देन क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या बोला है, टू जंप द लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस यूज शॉर्टकट की। अगर आप लोग LibreOffice प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, इम्प्रेस में, LibreOffice इम्प्रेस में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, और अगर आपको कहीं भी किसी भी स्लाइड में है और आप चाहते हैं कि आप अपनी सबसे लास्ट वाली स्लाइड में जाएं, तो उसके लिए शॉर्टकट की आपको बतानी है, जो कि आप लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी दे रखी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, एल्ट शिफ्ट प्लस F4, और एल्ट शिफ्ट F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज एल्ट शिफ्ट F5 से आप लोग अपने इम्प्रेस की लास्ट स्लाइड में जा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी डिजिटली साइंड यूजिंग अ सर्टिफिकेट टू स्टैंडर्ड। जो आपकी स्प्रेडशीट फाइल होती है उसमें अगर डिजिटली आपको साइन करना है सर्टिफिकेट में, तो आप लोग इसमें से क्या यूज़ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज X.509 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू यू विल यूज़ इन 3D पेंटिंग मटेरियल। 3D पेंटिंग मटेरियल के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हैं, रिसाइंस का, निटिनॉल का, रबर का, या ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, इन सभी का आप लोग 3D पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ट्विटर टेक्स्ट पोस्ट एज ट्वीट
कैन बी ऑफ डैश लेंथ, यानी कि आप लोग ट्विटर सभी लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी आप लोग पोस्ट करते हैं वो उस ट्वीट की कितनी लेंथ होगी वो आपको बतानी है। यहाँ पर ऑप्शंस में है 140, 240, 360, 380। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज 380। देन क्वेश्चन नंबर 32, इन आ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड, इनमें से कौन से फॉर्म के लिए कौन सी फील्ड एडेड नहीं होती है, डेट, टाइम, न्यूमेरिकल या फिर स्ट्रिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रिंग। देन क्वेश्चन नंबर 33, पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें से कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन सा पॉपुलर है, बस ब्रोकन, ईथरनेट, टोकन रिंग या फिर P2P। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज टोकन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग इज, तो जो आपकी OSI रेफरेंस लेयर होती है वो किस रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शंस में है आपके पास फिजिकल, नेटवर्क, डाटा लिंक या फिर ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज नेटवर्क। नेटवर्क के लिए आपकी OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज टू फॉरवर्ड स्लैश, HTTP URL, SMTP URL, न्यूज़ एड्रेस या फिर टेलनेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज टेलनेट। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो इस चैनल का आपका टेलीग्राम है, आप लोग वहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लिब्रो ऑफिस कैल डज नॉट गिव आ विजार्ड फॉर लेटर, फैक्स, एजेंडा या ईमेल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन LibreOffice कैल बेस्ड ऑन डाटा, फॉर्मूला, सेल वैल्यू या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपकी LibreOffice कैल है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए डेट, फार्मूला, सेल वैल्यू ये सभी आपको यूज़ करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 38, ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प इज टू क्रिएट, जो आपका ऑटो करेक्ट एंट्री होती है उसे आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास रिप्लेसमेंट, एक्सेप्शनल, वर्ड कंप्लीशन या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 39, वन कैन एक्सेस डाटाबेस फील्ड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑप्शन ऐड डाटाबेस, ऐड टेबल, ऐड रिलेशन या फिर एक्सचेंज डाटाबेस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, that is exchange database. Next question, LibreOffice Calc does not provide following toolbar। तो जो आपका LibreOffice Calc है वो कौन से टूल बार नहीं प्रोवाइड करता है, मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग, पेंटिंग या फिर ड्राइंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी। इनमें से आपका कौन सा वैलिड पेपर फॉर्मेट नहीं है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लेंथ।
ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, शॉर्टकट टू एक्टिवेटेड एक्सटेंशन मैनेजर इन लिबर ऑफिस कैल इज कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस F9। तो आपकी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस ई। देन क्वेश्चन नंबर 43, dash is used to send an email to someone other person in addition to the main subject receiver without disclosing detail in all। अगर आप लोग ईमेल किसी को सेंड करते हैं और उसमें से आप चाहते हैं कि उसकी जो डिटेल है वो आपके किसी भी रिसीवर को दिखाई ना दे, तो आप लोग उसमें कौन सा ऑप्शंस यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, डबल ब्लाइंड कार्बन कॉपी या फिर एक्सरॉर कॉपी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका शॉर्ट फॉर्म में भी आपका आता है BCC कर करके। तो इसका फुल फॉर्म याद करिएगा कि BCC को आप लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पर आपको ईमेल विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। अगर बोलेगा कि आप उस डिटेल को देख सकते हैं, तब आपका कार्बन कॉपी ऑप्शन होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, presentation file created in LibreOffice Impress is saved with the extension। LibreOffice Impress में अगर आप अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन, LibreOffice Calc does not remotely save the file on Google Drive, OneDrive, IBM Lotus Note या फिर FTP। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज IBM Lotus Notes। इसमें आप लोग अपनी फाइल को सेव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 46, LibreOffice Calc शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए आप लोग की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इन दी multi-threaded model, scheduling of thread exclusion in a task of input output memory या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन स्लाइड। ऑप्शंस में है आपके पास वेरिएंट, साउंड, ड्यूरेशन, कलर। तो जो आपकी ट्रांजिशन स्लाइड होती है उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी कलर जो है वो आपकी वैलिड नहीं होती। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CEO ऑन द फेसबुक इज। तो आपको बताना है कि फेसबुक के कौन CEO हैं। तो आपके मार्क जुबेनबर्ग जो हैं वो आपके फेसबुक के CEO हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 50, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट डैश इन अ डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि 3D मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, एनकोहर कैन बी प्लेस टू दी कैरेक्टर, पैराग्राफ या फिर फ्रेम। तो इसमें आपका एक ऑप्शन छुप गया है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, शॉर्टकट टू ट्रेस डिपार्टमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज।
आपको बताना है कि अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी ट्रेस डिपार्टमेंट के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो वो आपकी कौन सी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ पैकेट स्विच वैन। पैकेट स्विच वैन इनमें से कौन सा आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज ISDN। क्वेश्चन नंबर 54, लिंक्ड इन कैन बी यूज्ड टू। जो आपका एक ऐप होता है लिंक्ड इन, उसको आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं। आपके पास ऑप्शन है बिल्ड कनेक्शन, स्टे इन टच विद दी कॉलेजेस एंड सर्च जॉब, या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो आपका लिंक्डइन ऐप होता है वो आप लोग अगर आपको कोई जॉब चाहिए होती है तो उसमें आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं और अपने कॉलेजेस के जो मेंबर्स होते हैं उनके टच में भी रह सकते हैं, और बिल्ड कनेक्शन, लोगों के साथ आपका कनेक्शन भी उसमें बना रहता है लिंक्डइन ऐप में। देन क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, जिसमें आपको शॉर्टकट की बतानी है सेव एज के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। देन क्वेश्चन नंबर 56, impress allowed a user to dash macros run edit organize all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द above। देन क्वेश्चन नंबर 57, a POS is dash system to process card payment to detail store सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, फिल्मवेयर या फिर हार्डवेयर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज हार्डवेयर। देन क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें आपको बताना है अ न्यू स्लाइड दैट कंटेन अ अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्लाइड दैट फॉलो द सेलेक्टेड स्लाइड इज कॉल्ड। जो आपकी एक न्यू स्लाइड है उसमें आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है फ्रॉम दी टाइटल्ड के लिए, तो जो आगे आपकी सेलेक्टेड फाइल आएंगी उस फाइल को आप लोग क्या बोलेंगे। तो ऑप्शंस में है आउटलाइन स्लाइड, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन या फिर समरी स्लाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज समरी स्लाइड। देन क्वेश्चन नंबर 59, विच इज़ नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए कौन सा प्रेजेंटेशन मोड वैलिड नहीं है। फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, इन आ विंडो, लूप एंड रिपीटेड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज हाफ स्क्रीन। जो आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसे आप लोग हाफ स्क्रीन में वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू टगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन वन कैन यूज द फॉलोइंग की। कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस TP, कंट्रोल प्लस O या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस गिवन टू यूज़र। तो जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस है उसे आप लोग यूज़र को नहीं देना चाहते, तो वो आपका क्या होगा। इनपुट आउटपुट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंपाइलेशन या फिर फाइल मैनेजमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज कंपाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, in LibreOffice Writer which style option is not valid। emphasis, strong emphasis, quotation, double quotation। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज emphasis। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ फंक्शन इन LibreOffice कैल।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 64, फुट नोट इज प्लेस्ड। तो अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट को प्लेस करना चाहते हैं तो वो आपका कहाँ पर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एट बॉटम ऑफ द ईच पेज बट डिफरेंट। तो जो आपके फुट नोट होते हैं वो आपके पेज के बॉटम में आते हैं और डिफरेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 65, what will be the java extension file can be used in IoT। IoT के लिए आप लोग जावा एक्सटेंशन कौन सा यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका .jar। क्वेश्चन नंबर 66, द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट द प्रोसेस इज an operating system itself, complete software package, program in execution या फिर interruption handler। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 67, master slide presentation file created in LibreOffice Impress has everything appear by the default on all the slide, everything appear by default on the first slide, everything appear by default on the last slide या none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज एवरीथिंग appear by default on all the slide। तो जो भी आप लोग मास्टर स्लाइड में क्रिएट करते हैं वो आपकी सभी फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है। देन क्वेश्चन नंबर 68, बैंक यूज दिस मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक। तो OMR होता है, OCR होता है या फिर बार कोड रीडर होता है या फिर MICR होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड इज। तो आपको बताना है कि आपके डेबिट कार्ड में कौन सी डिजिट्स, कितनी टोटल डिजिट्स होती हैं। तो ऑप्शंस में है आपकी 10, 12, 11 और 13। तो जो आप लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उसमें तो आपकी टोटल 16 डिजिट्स होती हैं, जो कि आपके इसमें ऑप्शंस में नहीं दे रखे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ATM के डेबिट कार्ड में टोटल आपकी 16 डिजिट्स होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, जिसमें बोल रहा है नेटिक्वे इज़ आ रूल रिलेटेड टू फूड हैबिट, साइबर हैबिट, रिटेलिंग हैबिट या फिर बैंकिंग हैबिट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज साइबर हैबिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन 71, कमेंट इन लिबर ऑफिस कैल्क कैन बी। तो अगर आपको लिबर ऑफिस कैल्क में कमेंट करना है तो आप लोग कैसे देंगे, एडिटेड, शोन, डिलीटेड या ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, सभी। देन क्वेश्चन नंबर 72, सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड दैट रेप्लिकेट टू कॉज अ डैमेज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो जब भी आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी पीस ऑफ कोड को रेप्लिकेट करता है, रिपीट करता है या फिर डैमेज करता है तो वो आपका क्या होता है, एक तरह से आपके कंप्यूटर में वायरस होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 73, डैश इज अ secure cloud-based platform for storage, sharing and verification of document and certificate। ऑप्शंस हैं आपके पास Amazon वेब सर्विस, यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन है ओकेल्स क्लाउड, गूगल क्लाउड्स, डिजी लॉकर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज डिजी लॉकर। माइक्रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर गिव एन ऑप्शन टू एक्सपर्ट द डॉक्यूमेंट एज PDF
ई पबजी, बोथ PDF एंड ई पब, या फिर ओनली JPG। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी क्यू इन OS, OS आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इज मेंटेन बाय एरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट या फिर ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। तो जो आपकी लिब्रे ऑफिस कैल में जो भी आपकी फाइल होती हैं उसको आप लोग किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, .ods। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, एन इमेज मैप इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर इमेज, पिक, हॉटस्पॉट या फिर मैप। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हॉटस्पॉट। देन क्वेश्चन नंबर 78, शॉर्टकट की बतानी है ऑटो फिल्टर के लिए। तो आपकी ऑटो फिल्टर के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+Shift+L। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग डू नॉट प्रोवाइड सर्विस फॉर, जो उमंग है वो आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, फार्मर, हंटर, स्टूडेंट्स या फिर पेजनर्स। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर वी यूज़ डिजिटल सिग्नेचर मेन्यू ऑप्शन। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटली डॉक्यूमेंट साइन करनी है तो उसके लिए आप लोग किस ऑप्शन या फिर मेन्यू का यूज़ करेंगे, फाइल मेन्यू का, एडिट का, इंसर्ट का या फिर टूल का। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फाइल का, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 81, द इमेज मैप इज स्टोर्ड इन अ लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड सर्वर स्लाइड इमेज मैप, पिक इमेज मैप या फिर क्लाइंट इमेज मैप, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज क्लाइंट स्लाइड इमेज मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एंड इज रिलेटेड डेटा टू स्टोर ऑन अटैचमेंट, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मेल बॉक्स या फिर गूगल ड्राइव। तो जो भी आपकी ईमेल या फिर उससे रिलेटेड डाटा जो होता है वो आपका स्टोर होता है कहाँ पर, मेल बॉक्स में। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी टू स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। एक्स पोजीशन में भी हो सकता है वो आपका, वाई पोजीशन में या फिर वर्टिकल टाइप में भी। क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें आपको बोल रहा है कि शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड। करेंट स्लाइड से अगर आपको शॉर्टकट की बतानी है, यानी कि आपने कई सारी प्रेजेंटेशन बना रखी है और आप चाहते हैं कि कोई एक सेकेंड या थर्ड स्लाइड है वहाँ से आपको स्लाइड स्टार्ट करनी है, तो आप लोग उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ Shift+F5। और F5 आपकी केवल स्लाइड्स के लिए होती है, स्लाइड शो के लिए। और अगर आपको करंट स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की चाहिए होगी तो वो आप लोग यूज़ करेंगे Shift+F5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़। तो जो आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है वो आपका यूज़ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फॉर्मेट ऑफ लैन OS। लैन का यहाँ आपको बोल रहा है कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वन फॉर्मेट आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में है कॉमन सर्वर, प्लेस टू प्लेस, CSMA-CD या फिर पीयर टू पीयर।
करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज पीयर टू पीयर। देन क्वेश्चन नंबर 87, ट्रैक चेंज टू लिबर ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउड वन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिलीट या फिर एक्सेप्ट ऑल। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज डिलीट। देन क्वेश्चन नंबर 88, आधार इज अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशू बाई। तो जो आपकी आधार है वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी नंबर को इशू करता है कौन, UBI, UIAI या फिर UIDAI या फिर डी ऑप्शन UBDAI। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज UIDAI। देन क्वेश्चन नंबर 89, an extension of multi-programmer operating system is time sharing, multitasking, only time sharing, both time sharing and multitasking। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ। देन क्वेश्चन नंबर 90, शॉर्टकट की आपको बताना है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। तो अगर आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों एक साथ करना है तो उसके लिए जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ओपन रिमोट ऑप्शन, ओपन फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर सर्विस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 92, विच इज़ नॉट अ वैलिड फॉर्मेट मार्क इन लिबर ऑफिस कैल। लिबर ऑफिस कैल के लिए कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज नॉन ब्रेकिंग हाइफन। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। तो जो आपका लैन बेस्ड मैसेजिंग होता है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ग्रुप वाइज। लैन के लिए आपका मैसेज, 1 सेकेंड, यहाँ पर बोल रहा है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो आपका नेटवर्क होगा वो बहुत ही स्मॉल के लिए होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज IIS। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें आपको बोल रहा है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज डैश। तो आपको जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसे आपको चेंज करनी, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे। आपका हो जाएगा मैनुअली बाई किकिंग दी बैकवर्ड ग्राउंड या फिर बाई यूजिंग माउस एज पेन। तो ये सभी ऑप्शन आप लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 95, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन, NIC, फाइल सर्वर, कोएक्सियल केबल, मॉनिटर सर्वर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज मॉनिटर सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है लैन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन लिबर ऑफिस कैल। तो फ्लिप जो एक्शन है उसके लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। स्टेटमेंट आपको क्या दे रखे हैं, फ्लिपिंग एंड सेलेक्शन कन्वर्ट इट इनटू आ फ्लोटिंग सेलेक्शन। सेकेंड है फ्लिपिंग हॉरिजेंटल, फ्लिप द लेफ्ट हैंड टू द राइट हैंड। एंड आपका आगे है क्वेश्चन सी जो है फ्लिपिंग हॉरिजेंटल, फ्लिप टू द राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड। एंड आपका लास्ट वन ऑप्शन जो है 1 सेकेंड, आपका एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, जिसमें आपको बोल रहा है प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसे आप लोग किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिट मैप में, मेटा फाइल में, 2D में, 3D में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज 3D में हम लोग
अपनी प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इसमें आपको शॉर्टकट की बतानी है लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ Ctrl+Q से आप कोई भी लिब्रे ऑफिस ओपन करे होंगे तो वो आपका एग्जिट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट है आपका, कनेक्टर आर एक्रॉल टू अ पर्टिकुलर प्लेस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूजिंग डैश। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ब्लू पॉइंट। तो ये आपकी आज की पूरी 100 क्वेश्चंस आपको हमने एमसीक्यूज़ में करवाए, जो कि आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर था। आप लोगों को सभी क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो 2 क्वेश्चंस आपके स्किप हुए हैं वो हम ट्राई करेंगे कि आपको बताएं ज़रूर अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करा करिए। देन थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।